स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तीन मेथड्स देखी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको समझा था। आज सॉल्यूशन वीडियो है एक्सरसाइज 3.3 की यहाँ पर, और 3.4 3.5। इसमें सबसे पहला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3 है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। इसके क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करना है वो यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले के जो 6 पार्ट हैं वो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इंट्रो वीडियो देखना सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और जहाँ पर पहले से इक्वेशन हमें गिवन है तो उस गिवन इक्वेशन के बेस पे हम कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं एक्स और वाई की। ठीक है, वो आप लोग करोगे। यहाँ पर मैंने नोट किया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24। ओके, एंड hence find the value of m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच गिवन कंडीशन है हमारे पास y = mx + 3। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है यहाँ पर, हम क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस 2x + 3y - 11 = 0 एक इक्वेशन ये आपके पास है। सेकेंड 2x - 4y + 24 = 0 ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशनों को हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मीन्स कि x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो या तो आप जैसे बताया है, या तो आप इक्वेशन 1 से या 2 से x की वैल्यू y के फॉर्म में, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पर फाइंड करोगे। जैसे अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर करूँ, फ्रॉम इक्वेशन वन से अगर करें तो यहाँ पर से सबसे पहले हम 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू उधर साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव का -3y। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करना है, 2 पूरा का पूरा मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स 11 - 3y / 2। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया हमने। ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब इस x की वैल्यू को, क्योंकि हमने ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 से फाइंड करी है, तो हम इस x की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आप लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा 2, x के प्लेस पे 11 - 3y / 2, यहाँ पर x है, इसके प्लेस पे आ जाएगा 11 - 3y / 2 - 4y + 24 = 0। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनटू में है तो ये हो सकता है यहाँ पर कैंसिल। हाँ, और इसको हम लिखेंगे 11 - 3y - 4y + 24 = 0। ठीक है, इसको अगर हम और सॉल्व करें आगे को तो हमारे पास आ जाएगा 24, और एक काम करते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 35 हो जाएगा। 35 - 4y और -3y - 7y = 0। ठीक है, अब वेरिएबल्स को एक साथ और कांस्टेंट हम एक साथ, 35 = 7y, दैट मीन्स y = 35/7 और y = 7 × 5 = 35। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। इस y की वैल्यू को अब हम कहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि x इजी यहाँ से निकल जाएगा, तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = 11 - 3 × 5 / 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 11 - 5 × 3 = 15/2, तो ये आ जाएगा x = -4/2, और ये आ जाएगा x = -2। तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की। कब फाइंड करनी है, गिवन कंडीशन दी है, हमारे पास एक कंडीशन दी है y = mx + 3, है ना। तो y की वैल्यू 5 है तो 5 पुट करेंगे, m हमें फाइंड करना है, इंटू x की वैल्यू -2 है +3।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इक्वस टू -2 × -2m +3। इसको सॉल्व करेंगे 5 और ये -3 इक्वस टू -2m, ठीक है, ये 5 और ये -3 इधर आ गया। हाँ, और इसको 5 में से 3 2 इक्वस टू -2m, दिस सिंपल m इक्वस टू 2 से 2 कैंसिल -1, m की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1, ठीक है। यानी इसका सॉल्यूशन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5 और m की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। किस तरह से सॉल्व करना है ये मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। थर्ड में लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो गिवन प्रॉब्लम्स है नीचे उनमें से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले हमें जो गिवन कंडीशन है, सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, उससे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। उसके बाद उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी कि हमें वो नंबर बताना है। यहाँ पर दो नंबरों की बात चल रही है, ठीक है। तो दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है। तो ध्यान रखना डिफरेंस 26 है, ना कि -26 है। यानी कि बड़े नंबर में से जब छोटे नंबर को माइनस करा होगा तब 26 आया होगा, ठीक है। तो हम जो भी एज्यूम करेंगे उसमें हमें ये भी बताना होगा कि बड़ा कौन सा है। जैसे x को एक नंबर माना, y को दूसरा नंबर मान लिया। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेट टू नंबर्स बी, वो दो नंबर जिनके बारे में बात चल रही है, लेट टू नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। अभी x और y दो नंबर्स हैं तो हमें बताना पड़ेगा कंडीशन सच दैट y इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि y जो है x से बड़ा है तो y वर्ग ग्रेटर हो गया और x से छोटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों का डिफरेंस, अब डिफरेंस 26 है यानी कि प्लस का 26 है, तो बड़े में से जब छोटे को माइनस करा होगा तो यहाँ पर x माइनस वाई ना लिख के y माइनस एक्स लिखेंगे। तो y माइनस एक्स कितना गिवन है? 26। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप x को ग्रेटर लिखते हैं या y को ग्रेटर। अगर x ग्रेटर देन y लिखोगे तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वस टू 26, ठीक है। वो भी सही होगा, वो गलत नहीं होगा। ओके, तो पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी। सेकंड में कहा कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब जो बड़ा नंबर, इसमें से ये लिखा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है ना। तो जो बड़ा नंबर होगा वही छोटे नंबर का 3 टाइम तो होगा, बड़ा नंबर छोटे से 3 गुना बड़ा होगा। तो जो y होगा, y की वैल्यू भी हमें यहाँ पर गिवन है। जो छोटा y जो है छोटे नंबर का 3 टाइम है। दैट मीन्स इसको अगर लिखें y इक्वल टू 3x, ये इक्वेशन 2 है ना। तो ये हमें गिवन कंडीशन है जहाँ से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो हमने यहाँ पर बना दी। अब ये इक्वेशन बनने के बाद इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालनी होती है। अब यहाँ पर पहले से y की वैल्यू x के फॉर्म में है तो हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अगर 1 पे आप वैल्यू पुट करते हो तो y के प्लेस पे 3x है तो आप यहाँ पे 3x सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3x माइनस एक्स इक्वस टू 26, 2x इक्वस टू 26 और इसको सॉल्व करते रहोगे। x इक्वस टू 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 13, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब इस y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस x की वैल्यू 13 हमें कहाँ पुट करनी पड़ेगी? y पे, क्योंकि यहाँ से y इक्वस टू मिल जाएगा ना यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ पर आप फिर से लिखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो y इक्वस टू 3x है, इक्वेशन 2 ये रखा है तो y इक्वस टू 3 इंटू 13, ठीक है। तो y इक्वस टू हमारे पास आ जाएगा 39। तो यहाँ पर x की वैल्यू 39 है और x की वैल्यू 13 है और y की वैल्यू 39 है, ठीक है। तो आंसर चेक करना है तो आप ये x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। y माइनस एक्स वो 26 के इक्वली आएगा, है ना। तो 39 माइनस 13 करोगे 26 ही आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आंसर भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो मेन काम इसमें क्या था कि प्रॉब्लम्स को समझ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना, उसके बाद उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है, फाइंड देम। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं?
आपने दो तरह का पढ़ा हुआ है एंगल्स, एक आपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दूसरा सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम, जैसे वो एंगल 1 मैंने सपोज करा और दूसरा एंगल 2 उसको माना, तो उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, और ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री आ जाए तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात चल रही है। तो उसने कहा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, तो लार्जर और स्मॉलर एंगल्स की बात चल रही है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आप शुरू करोगे, क्वेश्चन लिखते टाइम आप जो सपोज करोगे, आप लिखोगे लेट लार्जर एंगल इक्वल्स टू एक्स एंड स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो उसमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग अगर देखें तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो जो लार्जर एंगल है एक्स वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है, जो जितना स्मॉलर एंगल होगा वाई उससे 18 डिग्री ज़्यादा होगा लार्जर एंगल। ठीक है, ये इक्वेशन 1 यहाँ से मिल गई। अब हम क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो सिर्फ इतना दिया है, क्वेश्चन तो यही है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, वो मैंने लिख दिया। फाइंड देम, अब मतलब हमें देम मतलब एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दूसरी इक्वेशन इस वर्ड से ही बन जाएगी। सप्लीमेंट्री एंगल जैसे ही कहा ना, तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि जो दो एंगल, एक लार्जर होगा एक स्मॉलर, एक्स प्लस वाई, उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, उसका सम 180 डिग्री होगा। तो यही तो कहा है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि लार्जर प्लस स्मॉलर एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। और जो गिवन कंडीशन है कि लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड है, ज़्यादा है, उससे एक इक्वेशन बन गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में हमें यहाँ पर गिवन है, यानी कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। यहाँ पर लिखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स के प्लेस पे वाई प्लस 18 है तो वाई प्लस 18 यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। एक्स के प्लेस पे वाई प्लस 18 प्लस वाई इक्वस टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस वाई 2y इक्वस टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इक्वस टू 162 डिग्री। ओके, और इसको अगर फाइनली y की वैल्यू निकालें तो y इक्वस टू 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो y इक्वस टू आ जाएगा 81। तो y की वैल्यू आ जाएगी 81, y 81 डिग्री आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस y की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पर आप लिखोगे, सुनो क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा x इक्वल टू वाई के प्लेस पे आप 81 पुट करोगे, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो y यहाँ पर टोटली आपके पास आ जाएगा 9 और 99 डिग्री। तो x की 99 और y की 81 है ना। अब चेक करना है तो चेक करने के लिए देख लो, उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180 आना चाहिए। 9 और 10 17 और 18 180 डिग्री आ रहा है, एक्स और वाई को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे एंगल सही आए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800 लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,500 फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ओके, तो कोई क्रिकेट कोच है जिसने बैट और बॉल खरीदा, यानी कि दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, एक बैट्स है और बॉल्स का। ठीक है, तो बैट और बॉल ये है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले हमें बैट की कॉस्ट क्या होगी, ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, 7 बैट और 6 बॉल और 3 बैट और 5 बॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा होमवर्क में, तो इसको आप करोगे। इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, अगर आप बैट की कॉस्ट को 1 बैट की कॉस्ट को x मान लेते हैं और 1 बॉल की कॉस्ट को y मान लेते हैं, है ना,
तो 1 बैट की कॉस्ट को x माना, 1 बैट की बॉल की कॉस्ट को y माना, तो 7 बैट खरीदे तो 7x प्लस 6y टोटल 3800 फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 3 बैट यानी कि 3x प्लस 5 बॉस 5y इक्वल टू 1750। ये दो इक्वेशन आपके यहाँ पर बन के आएंगे, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना है और उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे मुझे कि क्या आया। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? देखो दो वेरिएबल हमें मिली है, एक तो इसमें फिक्स चार्ज होगा और चार्ज पर किलोमीटर होगा, ठीक है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए ये भी बताना है एक्स्ट्रा, ठीक है। पहले तो फिक्स चार्ज बताना होगा और एक्स्ट्रा चार्ज बताना होगा। वो जब वेरिएबल पता चल जाएंगे तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए किसी आदमी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज को हम सपोज करेंगे। लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, ठीक है, एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल्स टू रुपीज वाई, ठीक है। ये एक्स रुपीज फिक्स चार्ज हो गया और वाई रुपीज पर किलोमीटर चार्ज हो गया, ठीक है। फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज का क्या मतलब है ना, जैसे हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर में से पहले के जो 5 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे उसका फिक्स चार्ज है, माना कि उसके लिए 30 रुपये देने हैं, चलो ठीक हो गया। पर पहले के जो भी 5 किलोमीटर हैं उसके लिए 30 रुपये देने हैं, ये फिक्स है। लेकिन जो अगले 5 किलोमीटर हैं उसके लिए फिक्स चार्ज ही नहीं है। जो अगले 5 किलोमीटर है उसके लिए ये कहा गया कि पर किलोमीटर आप 10 रुपये दोगे, ठीक है। समझो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल है, लेट सपोज, उसमें से जो पहले के 5 किलोमीटर है उसके लिए फिक्स है 30 रुपये। वो फिक्स चार्ज एक्स मान जाओ, फिक्स ही होगा पहले के कुछ भी किलोमीटर के लिए, ठीक है। उसके बाद जो अगले 5 किलोमीटर है उसके लिए कंडीशन ये दे दी कि पर किलोमीटर आप 10 रुपये दोगे। अब पर किलोमीटर 10 रुपये देने हैं तो 5 किलोमीटर में कितने देने पड़ जाएंगे, 50 देने पड़ जाएंगे ना। 1 किलोमीटर 10, 2 किलोमीटर 20, 30 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 30, 4 किलोमीटर 40, 5 किलोमीटर 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन किस तरह से बन के आएंगे। उसने कहा ठीक है, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज लिख लिया। उसने कहा कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105। 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए फिक्स चार्ज तो है, एक्स रुपया तो फिक्स चार्ज है दिया। उसके बाद जब वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, ठीक है, फिक्स चार्ज तो उसने दिया, जब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो तब टोटल उसने 105 रुपीज़ पे करे, ठीक है। तो देखो एक्स तो फिक्स चार्ज दिया, अब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला और पर किलोमीटर का वाई रुपये है। 1 किलोमीटर का वाई रुपये है, 2 किलोमीटर का 2 वाई होगा, 3 किलोमीटर का 3 वाई, 4 किलोमीटर 4 वाई, ऐसे 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का 10 वाई। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 वाई, और ये टोटल उसने कितना पे करा 105। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, उसके लिए 15 एक्स तो फिक्स चार्ज है, अब 15 किलोमीटर जर्नी यानी कि 15 वाई। अब देखो एक्स तो फिक्स है, पहले का ये एक्स एक्स 30 रुपये दिया होगा। अब जो ये 155, ये पहले 105 था ना, अब 155 हो गया। ये पर किलोमीटर जो चार्ज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है, ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है क्योंकि एक्स तो फिक्स होगा ना। अगर पहले के कुछ किलोमीटर 10 रुपये इसने दिया है तो 10 इसने भी दिया होगा। चेंजेस किसकी वजह से आ रहा है, पर किलोमीटर के हिसाब से। ओके ओके, जैसे 5 किलोमीटर का 50 था, अगर 6 किलोमीटर चल जाता हो तो 60 आ जाता है ना। जैसे यहाँ 10 किलोमीटर चला था तो 10 वाई, 15 किलोमीटर चला तो 15 वाई हो गया। तो पर किलोमीटर का क्या कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बनेंगी, वो ये है यहाँ पर, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करें। जैसे अब अगर हम वही फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, यह आ जाएगा इक्वेशन 3। ओके, 105 माइनस 10y। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में x के प्लेस पे, तो x के प्लेस पे 105 माइनस 10y, तो हम लिख देते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y पहले से है वहाँ पर, और इक्वल टू 155। ओके, तो इसको अब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -10y और प्लस 15y, तो ये हो जाएगा 5y। ओके, 5y इक्वल टू वेरिएबल एक साथ रखे 155, और ये उधर जाएगा तो 105, ये हो जाएगा 105, ठीक है। ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 0 और 550, और y इक्वल टू 5 10 जा 50, 10 आ गया, y की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू 10 आई, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इस y की वैल्यू को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 3 में, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 105 माइनस 10, और y के प्लेस पे 10 है, 10 इंटू 10 100, ठीक है। 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में क्या कहा है लास्ट में, क्वेश्चन में ये कहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन पे हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे ना 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने दिया था 105 रुपीज़, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था उसके लिए 155, तो 25 के लिए क्या हो जाएगा, सेम 25 के लिए एक्स तो फिक्स चार्ज होगा, अब 25 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से 25 वाई हो जाएगा, जो वो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी वहाँ पर, ठीक है, उसका चार्ज। और ये टोटल वो कितने देगा ये हमसे पूछा है, तो x की वैल्यू तो हमें पता है वो फिक्स है, वो तो हर जगह फिक्स ही होगी, यानी कि 5 रुपये तो देगा ही देगा। उसके बाद 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो उसके लिए वो 25 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ठीक है, 25 इंटू 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 250, और इसको फाइनली सॉल्व करके लिखेंगे तो यह जाएगा 255 रुपीज़। तो वो लास्ट में कितने रुपये, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज कर, एक्स्ट्रा ट्रैवल करने के लिए वो 255 रुपीज़ टोटल यहाँ पर पे करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. Okay, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6, ठीक है। find the fraction, तो फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन सबसे पहले हम सपोज करेंगे let the फ्रैक्शन, माना वो फ्रैक्शन x/y है, ठीक है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रैक्शन में हमें पता है ये न्यूमरेटर है ऊपर और नीचे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, कब हो जाता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, 2 इज एडेड टू बोथ यानी कि दोनों में, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में भी जब 2 ऐड करोगे, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9/11। ओके, अब इसको सॉल्व करके सही इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है कि 11 का मल्टीप्लाई अगर इधर कर रहे हैं तो ये पूरे के साथ होगा, यानी कि 11 का x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी, और 9 इंटू वाई प्लस 2, इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। ओके, अब वेरिएबल्स एक साथ अगर हम लिख देते हैं, वेरिएबल्स यानी कि x और y वाला है, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। ओके, इसको हम लिखेंगे 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, पहली जो सिचुएशन है स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा ये कहा कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम अब दूसरे वाले में 3 ऐड करें, न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करें, तो वो फ्रैक्शन इट बिकम्स क्या हो जाता है, वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में वही दोनों से मल्टीप्लाई, 6x प्लस 6 3 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ओके, इसको आप वही वेरिएबल एक साथ लिखोगे आप, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18, है ना, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, ये दो इक्वेशन, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आई और ये सेकंड इक्वेशन आई, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने का काम आप लोगों का है, ठीक है, उसको सॉल्व करो और मुझे बताओ यहाँ पर कि x की वैल्यू क्या आई है और y की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये दोनों मुझे बताना है यहाँ पर, इसमें x और y की वैल्यू क्या आई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, 5 years ago जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है जैकब और उसके बेटे के बारे में। ठीक है, तो जैकब और उसके बेटे के बारे में, यानी कि जैकब हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, अपने बेटे से तो बड़ा होगा, ये तो ऑब्वियस है। तो सबसे पहले हम उनके वेरिएबल ले लेते हैं। लेट द एज ऑफ जैकब। अभी हम यहाँ पर इक्वेशन में आपको बता दूंगा किस तरह से बनेगी, बाकी सॉल्व आप लोग करोगे इसको। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना बहुत इजी है, इजी पार्ट है। एंड हिज सन इक्वल्स टू वाई है। ठीक है, द एज ऑफ जैकब एक्स ईयर एंड हिज सन वाई है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ये इनकी प्रेजेंट एज है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब लिखना था, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा कि 5 year हेंस। ठीक है, यानी कि अभी से 5 साल बाद, अभी वो एक्स का है तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 का होगा। अभी मैं 20 साल का हूँ, सपोज 5 साल बाद 25 साल का, अभी मैं 25 साल का हूँ, 5 साल बाद 30 साल का। ठीक है ना, तो जैकब अगर अभी एक्स का है तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 का होगा। अब जैकब की एज बढ़ रही है तो उसके बेटे की भी बढ़ेगी, तो उसका बेटा होगा वाई प्लस 5 का। तो उन दोनों में कुछ कंडीशन, कुछ रिलेशन बता रखा है। अब दोनों, जैसे जैकब की एज चलो एक्स प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, उसमें ये लिखा है कि 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, अभी जैकब अभी से 5 साल बाद एक्स प्लस 5 का हो गया, और वो उसका बेटा भी 5 साल बढ़ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। कहा है कि जो जैकब है वो अपने बेटे से, बेटे का जो 5 साल बाद एज होगी उसका 3 times हो जाएगा, यानी कि 3 से आप इसको इंटू यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर से एक इक्वेशन बन के आएगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब सेकंड स्टेटमेंट ये कहा है 5 years एगो, 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले यानी कि जैकब की एज 5 साल कम और उसके बेटे की भी 5 साल कम। ये इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कंडीशन में अभी कुछ यहाँ पर सिचुएशन दी है। ये कहा है कि जैकब एज वॉज, जो जैकब की एज थी वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की एज भी 5 साल पहले, ये y माइनस 5 हो जाएगी, उसका 7 times, यानी कि 7 times होगा। दोनों इक्वल नहीं होगा ना, जो जैकब बड़ा होगा बताया था मैंने, तो जैकब 5 साल पहले अपने बेटे का 7 गुना था, यानी कि अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था 5 साल पहले। ये है क्वेश्चन का मीनिंग। ओके, अब ये है अब यहाँ से भी इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आएगी आपकी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 और प्लस 5 हो जाएगा -30। तो ये इक्वेशन सेकंड आएगी। ठीक है, ये कैसे आई क्या आई ये आप सब जानते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से बन के आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से बन के आएगी। तो आप ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको इजीली सॉल्व कर देंगे। अगर किसी से नहीं होता है सॉल्व तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, या व्हाट्सएप नंबर आपके पास है वहाँ पूछ लेना, और इसका सॉल्यूशन बताओगे, इसके भी x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का। इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे और फिर 3.5 देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।